साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोड फार्मूले के विषय में। कोड फार्मूला कैसे काम करता है और क्यों इसका यूज करते हैं। तो वीडियो बहुत यूनिक हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कोड फार्मूला यूज क्यों करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोगों को पढ़ाया जाता है या लोग बताते हैं, या जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो बताते हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर समझता है ASCII कोड को। अब ये जो कोड है, जैसे आपने मान लीजिए ए लिखा, आपने ए लिखा, फिर आपने बी लिखा, तो अब इसको जो है ASCII कोड क्या पढ़ के देगा, मतलब वो अपनी भाषा में क्या पढ़ेगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कोड फार्मूला। तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं टेक्स्ट और इसको लिखते हैं कोड। तो दो हमने यहां से तैयार कर लिए, टेक्स्ट और कोड। ये दो हमने बॉक्स तैयार किए। अब आज कोड फार्मूले का यूज करके देखेंगे तो आपको सारी बातों का क्लियरिटी हो जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कोड फार्मूला यूज क्यों किया जाता है और इसके फायदे क्या है। तो इसमें आप चाहें तो इसको और फॉर्मेट कर सकते हैं। अब A to Z हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा A B, तो ABCDFGHIJKLM, अच्छा L के बाद फिर MNOPQRSTUVWXY और Z। तो अब यहाँ पे बात आती ये है कि ये हमने लिख तो दिया, लेकिन कैसे पता करें कि अगर हम कंप्यूटर पे ए लिखते हैं तो ए को ASCII कोड में क्या पढ़ा जाएगा। तो इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे निकालना चाहते तो आपको क्या करना है, लिखना है इक्वल कोड और फिर ब्रैकेट ओपन करना है और फिर पहले वाले जिस सेल से आपको रिजल्ट चाहिए वो सेल ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ए का मतलब 65 हो जाता है। जब आप क्या लिखते हैं, A to Z कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे अपने आप अपने कोड में पढ़ लेता है। तो आइए नीचे तक देखते हैं इसको ड्रैग करके फार्मूले को। तो अब देखिए आपकी जो कोडिंग शुरू होती है ABCD की, वो कहां से शुरू होती है? 65 से 90 तक। क्या ये टेक्स्ट को भी ऐड कर और नंबर को भी ऐड करता है? तो आइए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूं। तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर और फिर यहां पे लिखते हैं कोड। अब यहां पे जैसे 1 लिखा और अब इसका कोड क्या होगा, तो इक्वल देख लेते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट मांगता है और हम यहाँ पे नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ये अच्छा 49 ले रहा है। अब इसको पूरा 1 to 100 ड्रैग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताता है। और अब हम आते हैं इसको ड्रैग करते हैं 49 के बाद ये नंबर जितने भी हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या कोड बनाता है, 49 से 1 का 49 50, इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोड तैयार करता है। अगर यहाँ पे हम 100 तक लेके चलते हैं तो देखिए क्या आखिर शो करता है। तो अब हम इसको नीचे जगह नहीं लेते हम लोग, आगे जितने भी होंगे 20 तक तो ये 49 और 49 लेता चला रहा है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं कौन से पे, अच्छा यहाँ पे 56, ये सबके अलग अलग कोड ले रहा है, जरूरी नहीं सबका 49। तो इधर देखिए ये 50। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहाँ तक कर रखा है, चलिए इसको 26 कर लेते हैं और 27 से फिर हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 27 और फिर अब इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं सेम एरिया तक, ताकि प्रॉपर सही हो जाए। तो अब इसको फिल सीरीज करते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम करेंगे इक्वल कोड और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आगे देखिए अब ये आगे काउंटिंग इसकी कहाँ से शुरू होती है, कितने तक जाती है। तो देखिए 51, 52, 53 तक जा रहा है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे आ गए कहाँ तक, 52 तक,
52 तक हमने एंट्री कर ली। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 53 से, इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और फिल से इरेज करते हैं। इसके बाद फिर हम एक और बना ले, बार बार हमको 78 79 से, तो 79 और इसको भी नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। और यहाँ पे आज हम ये पूरी तरीके से हमने जान लिया कि ये कोड फार्मूला कैसे यूज करेगा। क्योंकि 100 तक ही हमें चाहिए तो 100 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 101 से हटा देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ कोड फार्मूले का यूज करके कैसे, जैसे ये टेक्स्ट हो गया तो ये नंबर और ये कोड हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करके यहां तक नंबर और कोड को ड्रैग कर लेते हैं। तो ये कोड, अब सबके फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहां से लेके यहां तक, इसको कर लेते हैं 14, सबको कर देते हैं बोल्ड और सबके कॉलम को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको फिर पूरा एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट होने के बाद अब ये हमारा किस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये भी आप सेट कर लीजिए, इसको कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से एक कोड, यहाँ पे हम फिर से कोड ऐड करेंगे। तो कोड ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा इक्वल कोड ब्रैकेट ओपन और सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना। अब फिर उसके बाद नीचे हमें ड्रैग कर लेना है ऐसे, ये नंबर को भी यूज करेगा। 55 तक आया, फिर उसके बाद इक्वल कोड, फिर ब्रैकेट ओपन करा हमने और सेल को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप 55 से लेके आपका 100 तक, तो ये फिर से 49 शुरू हो गया, 57 फिर 49। तो इस तरह से ये सब में जो जो फार्मूला यूज किया जाता है और इस कोड फार्मूले का पूरा यूज कैसे होगा वो मैंने बता दिया, और साथ साथ इनकी एंट्री भी आप कैसे करेंगे वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पे एक एक चीजों को हमने यहाँ पे सीखा जिससे हमें पूरा नॉलेज हो पाया कि आखिर ये हमारा कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा। तो इसको हम प्रॉपर सेट करते हैं। और चूंकि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर भी करिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने जानने वाले लोगों तक ये सूचना पहुंचाइए कि कोड फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।